औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुल्लि अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है ये, ना हम बहैसियत कोई पार्टी के कारकुन बात कर रहे हैं। हम गुलामान मुस्तफ़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, रामनवमी के दिन एक हरामखोर बीजेपी का खारिज किरदा पार्टी से एमएलए बसवन गौड़ा पाटिल यत्नाल ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने की कोशिश की। इसके ऊपर तमाम बीदर कर्नाटका और तमाम भारत और आलम इस्लाम के मुसलमानों में एक गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। जब से बीजेपी सरकार में आई है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के मज़हब के ख़िलाफ़ तो बहुत ज़्यादा बोलते आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करना की कोशिश बहुत ज़्यादा की जा रही है। ये ना बीदर कर्नाटक और भारत का मुसलमान बर्दाश्त करेगा, ना दुनिया का कोई मुसलमान इन चीज़ों को बर्दाश्त करता है। हम कल 10 अप्रैल को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीदर डिस्ट्रिक्ट के तमाम ज़िम्मेदारों ने मिलकर बीदर के टाउन पुलिस स्टेशन, अर्बन पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कराई। कर्नाटक स्टेट में 2 जगह FIR भी हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत में बैठे हुए लोगों से चाहती है ऐसे यत्नाल जैसे कुत्तों को, हरामियों को, इनको सलाखों के पीछे डाले और इनके ऊपर सिटीजन चार्ज लगाए, क्योंकि ये लोग शान रिसालत में गुस्ताखी कर कर कर्नाटक और भारत का माहौल ख़राब कर कर जो है ना दंगा फसाद कराना चाहते हैं। लेकिन हम बहैसियत भारतीय मुसलमान बाबा साहब के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा करते हैं, उम्मीद करते हैं इन कुत्तों को जो है ना, इन हरामियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन भारत का मुसलमान भारत से ही मोहब्बत करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुसलमान जो है ना अपने आका दुजान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। मुसलमान जो है ना अपने जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, अपने बच्चे, अपनी औलाद, अपने बीवी बच्चों को तमाम को जो है ना ये चीज़ों पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन ऐसे हरामखोरों को जो साबित होता है इनकी नस्ल में अगर फ़र्क हुआ तभी जो है ना शान रिसालत में गुस्ताखी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कर्नाटका गवर्नमेंट जो हमेशा सेकुलरिज्म का दावा करती है, वो लोग ऐसे आवारा कुत्ते और भेड़ियों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाल रहे? सर इस ताल्लुक से सर गुलबर्गा और दीगर सिटीज़ में रैली निकाली गई सर, तो बिदर में भी इस तरीके की रैली निकलेंगी क्या? इसके आगे का अपडेट क्या होगा सर? इंशाअल्लाह हमारे सिटी सदर उस ताल्लुक से खुलासा करेंगे। जैसा कि आपने कहा, गुलबर्गा में जो है ना प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गुलबर्गा के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के मुसलमान कभी मजहबी मामला आता है तो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। रही बीदर की बात, जो आप बीदर में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा बोलकर बता रहे हैं, आज से 4 महीने पहले उत्तर प्रदेश डाशना का एक पुजारी शान रिसालत में गुस्ताखी करने की कोशिश किया था। उस टाइम पर एक कुल जमाती मीटिंग जामे मस्जिद बीदर में बुलाई गई थी। तमाम लोगों ने एग्री किया था कि जो है ना आने वाली जुमे को जो है ना प्रोटेस्ट करेंगे बोलकर, लेकिन किसके लेटर पे करेंगे? कोई लेटर देने वाले नहीं थे। जो लेटर देते बोले एप्लीकेशन के लिए, परमिशन के लिए, वो लोग फोना बंद कर कर बैठ गए। तमाम मसलक के लोग फोना बंद कर कर बैठ गए। तमाम पॉलिटिकल लोग जो है ना फोन बंद कर कर बैठ गए। उसी टाइम पर मेरे सिटी के सदर और मजलिस के ज़िले के यूथ प्रेसिडेंट और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने मिलकर सिटी सदर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लेटर पे परमिशन लिया। परमिशन जब लेने गए, शहर के जो सीनियर पॉलिटिकल लोग हैं, जो एक बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनकी उम्रें पूरा कांग्रेस में ख़त्म हो गई, वो SP ऑफिस में आकर वो प्रोटेस्ट को रुकाने की भरपूर कोशिश की हैं और तमाम मसलक के लोग भी जो है ना प्रोटेस्ट से दूर रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के लोग जो आकर प्रोटेस्ट रोकने में कोशिश किए थे, उनके अगर कोई लीडर को सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को कुछ बोलते हैं, रोडों पर निकलकर हंगामा करते हैं, और वो भी जो सेकुलर नॉन मुस्लिम भाई हैं, उनके अगर कोई महापुरुषों को कुछ बोला जाता है तो वो लोग भी रोडों पर निकलकर जो है ना प्रोटेस्ट करते हैं। क्या वजह थी? वही असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन में यही कांग्रेस के सीनियर लीडर, यही उलमा इकराम मेंबर रसूल पे बैठकर जहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम आलम इस्लाम को पैगाम दिया था, वहाँ पे ठहर कर जो है ना असेंबली और पार्लियामेंट में वोट मांगे। जब शान रिसालत में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करता है, ये लोग जो है ना अपने पॉलिटिकल स्टेटस को जो है ना बचाने के लिए प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, और जो है ना जो नौजवान शहर के आते हैं उनका साथ भी नहीं देते। रही बात गुलबर्गे की, गुलबर्गे में जो है ना इत्तेहाद है, जो आप सवाल किए, बीदर में जो है ना वो इत्तेहाद नज़र नहीं आता। हमें उम्मीद है बीदर की अवाम जो है ना जब भी प्रोटेस्ट होगा कुछ दिनों में बीदर की अवाम जो है ना प्रोटेस्ट में शामिल होगी। और मैं हुकूमत कर्नाटका से मुतालबा करता हूँ
सीएम सिद्धरामैया जी बीदर आ रहे हैं 16 तारीख को, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिद्धरामैया जी को जो है ना एक मेमोरेंडम देने का कोशिश की है। वो कहाँ है 9-10 एमएलए जो कर्नाटक असेंबली में मुसलमानों के वोट लेकर जो ना चले गए हैं, वो लोगों की आवाज़ क्यों बंद है? मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप मुसलमान नहीं है क्या? आपको जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिलों में मोहब्बत आपके ख़त्म हो चुकी है? जो सिद्धरामैया जी को जो है ना ईद के मौके पर मेंबर रसूल के सामने ठहरा कर नमाज पढ़ने वाले ज़मीर अहमद खान की आवाज़ क्यों बंद है? रहीम खान की आवाज़ क्यों बंद है? ये तमाम एमएलए को चाहिए जो मुस्लिम एमएलए कर्नाटक असेंबली में हैं, वो लोग जो है ना सीएम और होम मिनिस्टर को दबाव डालेंगे, ऐसे आवारा लोगों को, ऐसे जो ना जंगली जानवरों को सलाखों के पीछे डाले और उनको सिलेक्शन चार्जेस लगाए। अब वो आगे परमिशन के लिए जो है ना कब लेंगे और कब कौन सी डेट है, हमारे सिटी के सदर जनाब अलहाज मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग साहब उस बारे में आपसे तफसील में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अभी आपके सामने जो शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाला एमएलए बीजेपी से माजूल किया गया, बीजापुर का रहने वाला एमएलए, बीजापुर से जहाँ से मुंतखब होता है बसवनगोड़ा इतनाल के ताल्लुक से इन्होंने कहा, हमारे ज़िले के सदर जनाब अब्दुल अजीज़ मुल्ला काउंसलर वार्ड नंबर 1 के, और हमारे आपके सामने पूरी तफसील रखी। और जब कभी भी शान रिसालत में गुस्ताखी होती है तो हमारे मुस्लिम कायदीन की ज़बानें बंद रहती है। अक्सर व पेशतर इस मुल्क में यही देखने को मिलता है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों ने बखौल हमारे सदर के मिंबर रसूल पर ठहर के सेकुलरिज्म का दावा करके कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं, आज वो लोग कहाँ हैं कि इतनी बड़ी बात कहने की कोशिश किया इस मलून ने। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, और जिन लोगों ने जो मुस्लिम लीडर्स है कर्नाटका स्टेट के अंदर, जिन्होंने मुस्लिम वोट और मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर मुंतखब होकर असेंबली में गए, जैसा रहीम खान साहब, ज़मीर अहमद खान, यन्ने हारिस, रिजवान अरशद, तनवीर सेठ और जितने भी तमाम कनीस फातिमा, हमारा मुतालबा है कि सब लोग यतनाड़ के ताल्लुक से यतनाड़ के खिलाफ में एक डेलीगेशन बनवा के सिद्धरामैया साहब के सामने जाके सिद्धरामैया साहब के सामने एक मेमोरेंडम पेश करनी चाहिए कि यतनाड़ को फौरी के खिलाफ में, यतनाड़ के खिलाफ में फौरी कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और यतनाड़ के ऊपर सड़े चार्जेस लगने चाहिए और यतनाड़ को जेल भिजाना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जिन लोगों ने कौम और मिल्लत के नाम पर वोट मांगते हैं उन लोगों की ज़बानें बंद रहती है। आखिर कब तक? और वो भी लोग जो मिंबर रसूल पर बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों के वोट मांगते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी आने वाली है, फलां आने वाली है, फलां होने वाला है। आज कहाँ है? शान रिसालत में गुस्ताखी होती तो तमाम लोग खामोश तमाशा ही बने बैठे थे, और मजहब की जो तंजीमें हैं ज़िम्मेदारान, उनके ज़िम्मेदारान भी खामोश बैठे रहते हैं। लेकिन मैं खुलासा करता हुआ चलूँगा कि इंशाअल्लाह ताला और हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी मसाइल को लेकर अवाम के बीच में रही है, और इंशाअल्लाह हर शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले और अवाम के मसाइल को लेकर जो भी प्रोटेस्ट है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करते आई है। और इंशाअल्लाह 16 तारीख को कर्नाटका स्टेट के वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब, आप नायब वज़ीर आला जनाब DK शिवकुमार साहब शहर बीदर एक ऑफिशियली प्रोग्राम में संग बुनियाद रखने के लिए बीदर तशरीफ ला रहे हैं। और हम इनसे मुतालबा ये करेंगे कि अगर यतनाड़ को गिरफ्तार नहीं किया गया, एहतजाज किया जाएगा। और उस दिन 16 तारीख के दिन सिद्धरामैया साहब के सामने, वज़ीर आला साहब के सामने भी एक मेमोरेंडम पेश किया जाएगा और यतनाड़ के खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया जाएगा। और लेकिन मैं एक बात और कहता चलूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ में कर्नाटका स्टेट असेंबली के अंदर जो मुस्लिम एमएलएस हैं, जो काउंसिल के मेंबर हैं, ये लोग सब मिलकर बात उठाना चाहिए कि कर्नाटका स्टेट के अंदर एक ऐसा कानून पास करना चाहिए कि किसी का भी मजहब हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने हिंदुस्तान में बसने वाली जातें हैं, इनके मजहबी पेशवाओं के साथ जो बेहुरमती और इनकी जो तौहीन करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ में एक एक्ट पास करके इनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करने के लिए गुंजाइश को बनाना चाहिए, मेरा मुतालबा है। और इंशाअल्लाह ताला सिद्धरामैया साहब को जब मेमोरेंडम देने के बाद अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले जुमा में, आज का तो जुमा चला गया, आने वाले जुमा में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत बड़ा शान रिसालत में गुस्ताखी मलून के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे।